एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं प्राचीन काल के कुछ धर्म के बारे में बताऊंगी जो भागवत धर्म है। भागवत धर्म के संस्थापक थे वासुदेव, जिसे हम कृष्ण जी को कहते हैं। भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव। उसके बाद इस धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया था। भक्ति पर दिया गया था। कृष्ण के दो रूपों की चर्चा भगवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण हैं। इस धर्म में यानी कि भागवत धर्म में सबसे अधिक जोर भक्ति पर दिया गया था। कृष्ण के दो रूपों की चर्चा है। कृष्ण के दो रूपों की चर्चा की गई है। दो रूपों में कौन कौन सा रूप है? पहला है देवकी पुत्र, और दूसरा घोर अंगिरस। अंगिरस के शिष्य। इस धर्म में सबसे इस धर्म का सबसे पहले वर्णन छंदोगृह से किया गया है।
किया गया है। तथा अंगिरस के शिष्य के रूप में घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण की चर्चा की गई है। कृष्ण के रूपों की चर्चा किया गया है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कृष्ण के दो रूपों की चर्चा किया गया है। पहला है वासुदेव, पहला है देवकी पुत्र है पहला, और दूसरा है घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया है। तो इस धर्म में सबसे पहले वर्णन छांदोग्य उपनिषद से किया गया है तथा घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में कृष्ण की चर्चा किया गया है। भागवत संप्रदाय वाले बलि और कर्मकांड पशु हत्या के विरोध में थे। कर्मकांड पशु हत्या के विरोध में थे। उसके बाद जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमि थे और अरिष्ट नेमि के ही समकालीन थे वासुदेव कृष्ण। अरिष्ट नेमि के समकालीन थे। अरिष्ट नेमि के समकालीन थे।
भागवत धर्म के सिद्धांत श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया है। भागवत धर्म का सिद्धांत भागवत धर्म का सिद्धांत श्री भागवत गीता में निहित है। श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। देखो इसमें भागवत धर्म में क्या बता रहा है कि भागवत धर्म में भागवत संप्रदाय वाले जो थे यह बलि कर्मकांड पशु के हत्या के विरोध में थे। और साथ ही बता रहा है कि जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन था? तो अरिष्ट नेमि, और अरिष्ट नेमि के ही समकालीन कौन थे? वासुदेव कृष्ण। भागवत धर्म का सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता में निहित है। अब हम लोग को बताएंगे कि भागवत गीता के रचनाकार कौन थे। तो आप सभी को तो पता होगा कि भागवत धर्म के रचनाकार कौन है। भागवत गीता का रचनाकार वेद व्यास है। वेद व्यास जी है। भागवत गीता में मोक्ष की प्राप्ति भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए इसमें जन्म और मृत्यु का क्रम है। जन्म, कर्म तथा भक्ति का समान महत्व है। समान महत्व है इसमें। समान महत्व दिया गया है। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है
भागवत धर्म का उदय किस वंश में हुआ था? तो हम बता देना चाहते हैं कि भागवत धर्म का उदय जो हुआ था मौर्य काल में हो गया था, माना जाता है। यह भागवत धर्म का उदय मौर्य काल में माना जाता है। मौर्य काल में माना जाता है। और इसमें भागवत धर्म में ही यानी कि मौर्य काल के प्रारंभिक भागवत गीता, देखिए भागवत गीता में ही बता रहा है कि इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषद से मिलता है। भागवत गीता के रचनाकार कौन है? तो वेद व्यास जी है। और बता दें कि भागवत गीता में मोक्ष प्राप्ति के लिए जन्म, कर्म तथा भक्ति का समान महत्व दिया गया है। उसके बाद ये भी बता रहा है भागवत धर्म का उदय मौर्य काल में माना जाता है। इस धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषदों से पता चलता है। देखिए इसका प्रारंभिक जानकारी मिलता है उपनिषद से, परंतु इंडिका ग्रंथ किसका लिखा हुआ है? तो इंडिका ग्रंथ बताएंगे मेगास्थनीज का लिखा हुआ है। इंडिका ग्रंथ मेगास्थनीज का लिखा हुआ ग्रंथ है। देखिए मेगास्थनीज का लिखा हुआ ग्रंथ से माना जाता है। लेकिन इसमें एक और बात है कि मौर्य काल में
मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था। भागवत धर्म का प्रचलन था और इसमें भागवत धर्म में ही बताया जाता है कि उन्होंने इंडिका ग्रंथ से पता चलता है कि इंडिका ग्रंथ में लिखा गया है कि सूरसेन यानी मथुरा के मथुरा के या क्या थे? मथुरा के हेराक्लीज कृष्ण यूनानी रूपांतरित है। और इसमें ही बताया जाता है मौर्य काल में शुंग वंश में शुंग वंश के संस्थापक के रूप में पुष्यमित्र शुंग थे। संस्थापक के रूप में पुष्यमित्र शुंग का विवरण मिलता है। पुष्यमित्र शुंग का विवरण मिलता है। किसमें मिलता है? तो मौर्य काल में मिलता है। और देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इंडिका ग्रंथ मेगास्थनीज का लिखा हुआ ग्रंथ है और इसका रचयिता यही है। मौर्य काल में भागवत धर्म का प्रचलन था और उसी समय बोल रहा है उन्होंने इंडिका ग्रंथ में लिखा है कि सूरसेन यानी मथुरा के हेराक्ली कृष्ण यूनानी के रूपांतरित थे और मौर्य काल में शुंग वंश के संस्थापक के रूप में पुष्यमित्र शुंग का विवरण मिलता है। हेराक्लीज होगा।
कुल 10 शासक हुए थे। कुल 10 शासक हुए थे। और इस 10 शासकों में से 9वें शासक शुंग वंश में 9वें शासक के रूप में भाग भद्रा थे। भागवत धर्म में यानी कि शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए और 9वें शासक के रूप में भागभद्र थे। और भागभद्र के दरबार में हेलियोडोट्स आया। हेलियोडोट्स ने भागवत धर्म को अपनाया था। और इसी के साथ शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए थे। 9वें शासक के रूप में भागभद्र आया और भागभद्र के दरबार में हेलियोडोट्स आया। हेलियोडोट्स ने भागवत धर्म को अपनाया था। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।